तेरा नाम क्या है? बोल। मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ। मैं छठे द्वार की रखवाली कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बात मान। जिस पगोद से आए हो उसी पगोद से वापस चला जा। नाम क्या है तेरा? मैं द्रोणाचार्य का पुत्र, मेरा नाम है अश्वत्थामा। सुष्ठामा, अरे आप तो सब कुछ जानते हो, नीति अनीति। आप हम लोगों का मार क्यों नहीं छोड़ देते हो? जिभ्या को लगा दे, मैं कह रहा हूँ यहाँ से चला जा। अच्छा, आप भी दुर्योधन का गलत अनाज खा रखा है। तब तो अश्वत्थामा जी मैदान छोड़ के भाग गए। चलो भगवान कृष्ण की कृपा से अब देखते हैं सातवें द्वार पे दुर्योधन कौन सा महारथी लगा रखा है। चंचल चल, अब प्रस्थान करते हैं। लेकिन चंचल, सातवें द्वार का भेदन दादा भीम को मालूम था, वो इस समय साथ में नहीं। तो यार कहाँ लाग फंसा दे। नहीं चंचल, तू चिंता मत कर, मैं सातवें द्वार का भेदन तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बाहर निकलने की रास्ता नहीं पता है। जब भेदन हो जाएगा तो बाहर भी निकल आएगा। चल प्रस्थान करते हैं। ओ मनाई है कि पर्वत हो भैया मन्नू, आँखी देखो सफेद आलू हो रही। उतार लीजिए। ये चला है, चला है भैया। बोल रहे कौन है जो 6 द्वारों को तोड़कर 7वें द्वार पर आ पहुंचा है? बोल तेरा क्या नाम है? सातवें द्वार के रखवाले, मेरा परिचय जानना चाहते हो? मैं अर्जुन का पुत्र, मेरा नाम अभिमन्यु है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, आप कौन हैं? तो ध्यान रख, मेरा परिचय जानना चाहता है? मैं करूं यहाँ पर घेर तेरा, शौर्य दुर्योधन है नाम मेरा। रे अभिमन्यु, तुझको ज्ञात नहीं है बड़ा कठिन संग्राम मेरा। रख तेरे सर्वोक हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन खड़ा। दादाश्री, शायद आपको नहीं मालूम, आपका ही नाम दुर्योधन है। दादा, तुमको ये ज्ञात नहीं कि तुम्हें भी सुत की ही धुन है। पांडव वीरों का दल बच्चा बच्चा और नादान बच्चे 6 द्वारों को तोड़कर तो 7वें द्वार पर आ पहुंचा है। तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, इसलिए जा, अभी तेरी इसी में भलाई है कि 7वें द्वार से वापस चला जा। दादाश्री, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। अगर आप मेरे अधिराज वापस कर देंगे और संधि पत्र में ताऊ जी के पास भेज देंगे तो अभिमन्यु यहाँ से वापस जाएगा, अन्यथा यहाँ से वापस। अरे अभिमन्यु, तो हस्तिनापुर की अधिराज में हिस्सा लेने आया है? हिस्सा नहीं, अपने प्राणों को कमाने आया है रे। ध्यान रख रे, तूने मुझको दादाश्री कहा, ये इसलिए तो तुझको अभी समझा रहा हूं, तेरे प्राण प्यारे हो तो वापस हो जा, अन्यथा दुर्योधन की चाल से बच करके नहीं जाएगा। चाल मैं वो चलूंगा जो किसी और ने चली ना होगी। आज तेरी लाश किसी खंडक में पड़ी होगी। दादाश्री, अगर ऐसी बात है तो कूद कर मैदान आ जा, कूद कर मैदान आ जाकर तुझे अभिमान है, देख लो हम दोनों में कौन था।
ओहो, अब दादा पर्वत गिरा। बेटा मन्नू, चंचल चलो भगवान कृष्ण की कृपा से सारे द्वार टूट गए हैं। अब यहाँ से तत्काल निकलो। चंचल, चल अब यहाँ से निकल ले। यह क्या पिताश्री, आपको मूर्छाबंद किसने किया पिताश्री? पिताश्री उठो पिताश्री, मेरे पिताश्री को मूर्छाबंद करने वाला कौन है? मेरे सन्मुख आए और मुझसे युद्ध करे। बेटा मन्नू, ये तो बाहर निकलने की रास्ता नहीं मिल रही है, फिर वहीं आ गए, चक्कर काट रहे हैं। ये कैसा भी हुए? और ये कौन, तू कौन है बालक? मेरा परिचय लेना चाहता है। मैं दुर्योधन का बेटा है, अश्वकेत ये नाम मेरा। रे बालक, तुझको ज्ञात नहीं है, बड़ा कठिन संग्राम मेरा। तुम्हारा नाम अश्वकेत है? मेरा नाम अश्वकेत है, मैं दुर्योधन का बेटा हूँ। हमका तो जानते नहीं हो? नहीं। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? हमरे विषय में अपने महतारी पूछो जाए। वैसे तुमका सब नहीं पता है। आज से खेत नहीं कहो, तुम नाच के। बेटा मन्नू, देखो ऐसा है, पिता के चक्कर में ना पड़ो। बेटा सके पिता हमारा हो या आपका हो, गलत रास्ते पे जाता हो तो उसे समझा देना चाहिए। नहीं, मेरे पिताश्री को मूर्छाबंद करने वाले तुम कौन होते हो? बेटा मन्नू, ये मानेगा नहीं, ये मानेगा नहीं। बेटा इधर आ, तू अभी छोटा, अरे नादान है, तेरी उम्र युद्ध करने की नहीं है, इसलिए बेटा तू यहाँ से जा। तेरे पिता मूर्छावंत हुए हैं, अभी जग जाएंगे, तू यहाँ से भाग जा। बेटा यहाँ से चला जा, तेरी उम्र अभी युद्ध करने की नहीं है। कि तुम्हारी बाली है उमरिया, बालक घर को लौट जाओ। तुम्हारी कोमल है सूरतिया, बालक घर को लौट इसलिए चला जा, तेरे पिता मूर्छावंत हुए हैं, ये अभी जग जाएंगे। कि चल हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। कि इस अश्वकेत के हाथों द्वारा अब मृत्यु संभाला जाएगा। इस अश्वकेत के हाथों द्वारा अब मृत्यु संभाला जाएगा। इस अश्वकेत के हाथों द्वारा क्यों तुम मरना चाहते हो? चल फिर तत्पर हो।
बस बैठ जाओ लुंडू, बैठ जाओ। बहुत कुछ समझाया, समझ में नहीं आया, अंत में मौत की गोदी में सो बैठे। लेकिन चंचल अब यहाँ से निकल। ये तो अनर्थ हो गया बेटा मन्नू। चक्रव्यूह में सारे महारथी मूर्छाबंद हुए, किसी की मृत्यु नहीं हुई और यह सुकेत संघारा गया। लेकिन चंचल अब यहाँ से निकल, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे जल्दी निकलो यहाँ से, दुर्योधन मूर्छा से जगेगा, इसके मृतक शरीर को देख करके और आग बबूला हो जाएगा, इसलिए तत्काल निकल। पुत्रस्केत, पुत्रस्केत, पुत्रस्केत। और अभिमन्यु, तेरी दुश्मनी तो मुझसे थी परंतु मेरे पुत्र से नहीं। तूने मेरे पुत्र का संहार कर दिया, फिर भी ध्यान रख, ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह में आना तो आसान है परंतु व्यूह के बाहर निकल कर जाना आसान नहीं है। ध्यान रख, अगर अपने पुत्र के प्रसोध का बदला न लिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। युद्ध नहीं होगा मामा, युद्ध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? युद्ध, युद्ध होगा, अवश्य होगा युद्ध। चलो सब लोग ठहरो भ्रातु शासन, युद्ध नहीं होगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए जब तक अभिमन्यु के हाथों में अस्त्र शस्त्र बंधे रहेंगे तब तक उससे विजय पाना असंभव है, क्योंकि सातों द्वारों पर महारथी लगे थे, उसने सबको परास्त कर दिया, सबको मूर्छाबंद कर दिया। इसलिए ध्यान रखो भ्रातु शासन, अब छल से मारा जाएगा। छल से? हाँ, छल से मारा जाएगा। छलते मरी हो, छलते मरी हो।
चंचल, तुम भी उन पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हो? क्यों नहीं? देखो मेरे 14 भाई रणस्थल में संहार दिए गए और मेरे भीष्म पितामह भी रणस्थल में संहारे गए। आज गुरुवर ने चक्रव्यूह की रचना किया था, उस चक्रव्यूह में मेरा पुत्र अश्केत भी संहारा गया और तुम पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हो चंचल। यही बात है, तो आप लोग युद्ध क्यों नहीं बंद कर देते हो? अभी एक पत्र लिख करके दादा धर्मराज के दरबार में भेजवा दो, उसमें लिखवा दीजिए हस्तिनापुर की आधी राज्य हम देने के लिए तैयार हैं, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, कौरव पांडव सब भाई भाई हैं, आपस में संधि कर लो। इससे सुंदर और क्या हो सकता? चंचल, हस्तिनापुर की राज्य में आधा हिस्सा उन पांडवों को दुर्योधन के होते हुए हस्तिनापुर की राज में सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं मिल सकती है। ना जाने परिवार की कितनी माताएं बहनें नहीं चंचल, ठहरो, खून की नदियां बह रही हैं, आप युद्ध क्यों नहीं बंद कर देते? चंचल, युद्ध नहीं बंद हो। उन पांडवों को हस्तिनापुर की राज में हिस्सा दे। तुम चाहो तो तुम्हें 10-20 गांव और 10-20-50 हजार रुपए नगद दे दूं। उस सब मन्नू से सिर्फ बतला दो, युद्ध नहीं होगा। और तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा क्या? चाहे हस्तिनापुर के सम्राट धर्मराज हो जाए, चाहे हस्तिनापुर का